आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। CAA, NRP और NRC के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चे की अपील पर आज मनाए गए भारत बंद का शहर में मिला जुला रद्दअमल देखा गया। मुस्लिम अक्सरती इलाकों में दुकानदारों ने रजाकाराना तौर पर बंद में हिस्सा लिया और अपने कारोबार बंद रखे। आबिद रोड के मसरूफ तरीन इलाके जगदीश मार्केट में आधे से ज्यादा दुकानात बंद थी। कई खानगी स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मशहूर आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी और हैदराबाद के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मरकजी हुकूमत के गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी कानून के खिलाफ बंद मनाने की अपील की थी। ये लोगों ने जो काला कानून निकाला है, जो मुसलमानों के खिलाफ निकाला है, ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन कायम ना हो। क्योंकि लोग पूछ रहे हैं नौकरियाँ क्या हुई, और ये लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं क्या फैक्ट्रियाँ बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियों की तरफ ध्यान नहीं जाना। ये इकनॉमी तो ऐसी गिर गई है। आज अपने पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी इकनॉमिक जीती यहाँ पर गिर चुकी है। वो 8 है तो यहाँ पर 3 है। शर्म की बात है। मोदी और अमित शाह को खूब मरने की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था। ये लोग आने के बाद हिंदुस्तान की इतनी इकनॉमिक नीचे गिर गई है कि किसी कदर बोल नहीं सकते। ऐसा काम कर रहे हैं लोग। ये लोग लोगों का ध्यान उधर से हटाकर हिंदू मुस्लिम की तरफ ला रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम लड़ना, इनको मारना, इनको कत्ल गारगी करना, इनको गोलियां चलाना, इनके ऊपर बहुत सारे जुल्म उठा रही है मुसलमानों के ऊपर ये बीजेपी और RSS की हुकूमत ने। और हम ये चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। अमन कायम रहे, किसी को नुकसान न हो, हमारी यह पॉलिसी है। मुसलमान इतने लाखों में करोड़ों में आप देख रहे हैं, आज रैलियां निकल रही हैं, करोड़ों की लोग आवाम पब्लिक है, लेकिन कोई कहीं भी इस नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जब मुसलमान अमन चाहते हैं और अमन के साथ रहना पसंद करते हैं। भारत हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क, हम दादा परदादा सकरदादा हम आज तक यही जमीन में मरे हैं और हम लोग को यही मरना है। और हमको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, कोई मैं का लाल यहाँ से हिंदुस्तान से निकाल ही नहीं सकता, चाहे हमारी जान चली जाए। लेकिन हम हिंदुस्तान से आगे हटने का सवाल ही नहीं होता। अगर हम चाहें तो तुम्हारे को आगे बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा भारत है, यही हमारा भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान निकाला है। इस संविधान को निकाल कर वो लोग अपना संविधान लगाना चाहते हैं RSS का। इस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निकाले हैं, सबको बराबर का हुकूक दिए हैं, लेकिन इस संविधान को ये लोगों ने निकाल कर उनका अलग कानून। आज सारे भारत में बंद मनाया जा रहा है, क्योंकि ये बीजेपी हुकूमत दिन ब दिन जो है अपना RSS पॉलिसी, अंग्रेज़ों की पॉलिसी, और जो है अंग्रेज़ों के साथ साथ अंग्रेज़ जो जाके हिंदुस्तान छोड़ के 200 बरस हो गया, ये लोग पूरा जो है अंग्रेज़ी फिर के अमेरिका फिर के बरतानिया फिर के जो है इजराइल फिर के वो लोगों से मशवरा ले लेके उनके जो हुकूमत जैसा अंग्रेज़ा 200 साल पहले हिंदुस्तान में जिस तरह हुकूमत करे थे, उस वक्त जो है हर एक को गुलाम बना के रखे थे। कानून उनकी मर्जी का कानून चलता था। जब अंग्रेज़ा जो हुकूमत करे, कोई भी आवाज़ करा तो उन्हें अंदर, दूसरी बात ही नहीं करना। और जो भी बोले, जितने भी पिछड़े तबकात थे उन पे जुल्म हुआ। SC ST माला वादिगा हर कौम पे जो है अंग्रेज़ा जुल्म करते हुए आए। तो इन लोग जो है वही कानून को अपनाते हुए, जो अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं कानून, इसके अंदर जो है कानून इतना बेहतरीन कानून अपना हिंदुस्तान का है, सेकुलरिज्म पे कायम है। ना ये किसी जात पात दीन धर्म को नहीं देखता, सिर्फ सेकुलरिज्म है। और इस कानून में हर एक को अपनी अपनी आज़ादी है। हर आदमी अपनी आवाज़ जो है उठा सकता, बात कर सकता। हर एक इंसान को अपना हक है। जो आदमी हिंदुस्तान में जो भी लड़का पैदा होगा
उन्हें जो है बराबर का हिंदुस्तान का शहरी है। तो ये कानून को वो लोग बदलना चाह रहे। अम्बेडकर जो SC रिजर्वेशन दिए थे 50 साल हिंदुस्तान में, ये लोग पिछड़ा तबका को रिजर्वेशन दिए थे, उसके खिलाफ जो है ये लोग, उससे पहले भी इनकी हुकूमत आई थी तो रिजर्वेशन को हटाने को देखे, लेकिन फिर गड़बड़ होती बोल के क्या करें, ये लोग और 10 साल बढ़ा दिए। बढ़ा के क्या करें, आला जात वालों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, वो लोग भी गरीब है बोल के उनके अंदर ये लोग आगे जो है पूरे नौकरी आला जात वालों को दे दिए। इसी तरह जो है सिर्फ जितने हिंदुस्तान के बड़े बड़े कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जिस तरह एयर इंडिया हिंदुस्तान का जो है एक जान है कि उसको भी जो है बेचने का 100% शेयर जो है ये एयर इंडिया के जो है दूसरे प्राइवेटिज्म कर दे रहे, बेच दे रहे। रिलायंस वाले को, अंबानी वाले को, DHL है, IBPL है, जितने भी गवर्नमेंट के फैक्ट्रीज है, ये पूरे जो है हराज को लगा दिए, लोग बेच दे रहे। हिंदुस्तान को जितना लूटना था ये लोग लूट लिए। इसके बाद ये लोग ये चाहते हैं कि सबका जो है माइंड डाइवर्ट करें, कि ये लोगों को आपस में हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना। जिस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश का टुकड़ा बना, हिंदुस्तान में भी हर जगह टुकड़े टुकड़े करके जो है हिंदुस्तान को टुकड़ों में और जात पात में लोग बांट देना चाहिए। एक SC अलग, मुसलमान पहले हिंदू मुस्लिम बोलते, उसके बाद SC आला जात बोलते। ये लोग जो है ब्राह्मणिज्म की पॉलिसी अख्तियार करते हुए RSS की पॉलिसी पे ये लोग हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने पे जो है तुले हुए हैं। एक आदमी कहता है, BJP का एक मिनिस्टर बोलता कि जो है शाहीन बाग पे धरना देने वालों को गोली से उड़ा दो, और बोल के एक मिनिस्टर बोलता जो ये लोग देशद्रोही है। अरे देश को हमने आज़ाद किया था तो आज तुम लोग कुर्सियों पे गद्दियों पे बैठ के राज कर रहे। अगर देश को हम गोलियां 4,44,000 उलमा जो है देश की आज़ादी के लिए शहीद होके आज़ाद हिंदुस्तान को बनाए, आज तुम लोग ये बात करते हैं कि जो है ये देशद्रोही है। देश प्रेमी तो हम हैं, हम बार बार हिंदुस्तान का नाम लेते, बार बार जो है भारत बोलते, इंडिया बोलते। तुम लोग जो है उठे जब से लेके सोए तक पाकिस्तान बोलते। तो पाकिस्तान जो प्रेम तुम करते इसलिए बार बार तुमको पाकिस्तान याद आता। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते इसलिए हमको बार बार हिंदुस्तान याद आता। इसलिए खुला मालूम हो रहा है ये लोग जो है ना हिंदू के दोस्त है ना मुसलमानों के दोस्त है, ये सबको लड़ाना चाह रहे। ये लोग जो है एक जो है आज के ज़माने में भी हिंदुस्तान आज़ाद होकर 70 साल हो गया, आज भी कोई दलित अगर कोई मंदिर में गया या तिरुपति हो कोई भी एक बड़ी मंदिर में गया, उन्हें दर्शन करके बाहर निकलते पूरी मंदिर धो देते। कहीं को भाई उन्हें इंसान नहीं होता, उन्हें हिंदू है ना, दलित है तो क्या मंदिर पूरा धो देते। तो ये लोग जो है एक के बाद एक को दूसरे को निशाना टारगेट बना के अब सब हिंदुस्तान को खत्म करना चाहे। जितना दौलत लूट ली है अब टुकड़े करने पे तुले हुए हैं। लिहाजा ये BJP वाले पॉलिसी और जो है अब पार्लियामेंट में ये लोगों को जो है 63 MPs जो है SC ST है, रिजर्वेशन के तहत 250 वाले हैं, ये लोग भी गौर करना चाहिए। BJP हुकूमत को अगर गिराना चाहे, दलित SC SC माइनॉरिटी अगर चाहे तो ये हुकूमत को गिरा भी सकते, क्योंकि ये हिंदुस्तान के कानून को बदलना चाह रहे। आज मुसलमानों को करते, कल दलित बोलते, परसों क्रिश्चियन बोलते, ये बोलते। ये लोग कोई धर्म को मानने वाले नहीं है। मोदी को जो है और मिनिस्टर और मोदी को जो है एक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, तो वहाँ पे जो है पंडित जो है बुट्टू लगाया, तो ये लोग जो है बुट्टू को जो है पूछ रहे, लेकिन पूछे तो नहीं जा रहा। तो घर में एक आदमी आके लगड़ के पूछ रहा। जब इन्हें हिंदू कहेगा भाई हिंदू रहे तो बुट्टू लगाता, तो बुट्टू भी नहीं लगाना पसंद नहीं कर रहा, तो हिंदू नहीं है, यहूदी है, ये लोग इजराइल है। पहले ये लोग अपना शनाख्ती कार्ड ये हिंदुस्तान है बोले सरकार, पहले मोदी और अमित शाह प्रूफ करना। अमित शाह जो है तड़ीपार है, हिंदुस्तान से जो है अमित शाह को जो है तड़ीपार कर दिए थे। तो ये आज वो तड़ीपार जो है हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बन के हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने पे तुला हुआ है। लिहाजा इसको हम सब गौर करना चाहिए। हम इनकी पॉलिसी को जो है समझना की ज़रूरत है। और जो है आज सारे उलमाए जो है आज बंद का जो ऐलान किया है भारत बंद का, इसी तरह हमारे पास जो बंद बनाया गया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, जैसा CM KCR जो है बयान दिए कि मेरे तेलंगाना में नो NRC, नो CAE, नो NRP बोल के जो है चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छी तरीके से जो है बोले हैं। और उसी तरीके से असेंबली शुरू होने के बाद असेंबली में जो है बिल पास करके सेंटर को भिजाते बोल के बोले हैं। और तमाम CMओ को बुला के जो है बातचीत करने का जो है वादा भी करे हैं। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम BJP हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, हर सब मिलकर जो है आवाज़ उठा के ये BJP हुकूमत के बारे में सोचना चाहिए। ये किसी जात पात की तो नहीं होता, ये लोग
ये लोग अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चल रहे, उनको हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने पे तुले हुए हैं। लिहाजा हम सब मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। आज तमाम लोग यहाँ पे जमा हुए, सबका शुक्रिया अदा करते हुए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारा है, हिंदुस्तान 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 हमारा है। भाई भाई मुस्लिम भाई भाई मुस्लिम भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।